चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए आज का टॉपिक है कि जब कोई लाइट रे किसी भी ग्लास स्लैब पर आपका कैसे इंसिडेंट हो रहा हो, नॉर्मली या परपेंडिकुलर, वो क्या हो रहा हो, किसी ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो रहा हो। ये हमारा ग्लास स्लैब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्लास स्लैब। अब एक लाइट रे आपका इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली टू द ग्लास स्लैब। लाइट रे कैसे आपका इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली। तो ये कितने का एंगल बनाएगा, 90। ये एंगल बनाएगा 90 का। ध्यान दीजिएगा, जब कोई लाइट रे आपका नॉर्मली इंसिडेंट होता है, जब कोई लाइट रे आपका नॉर्मली इंसिडेंट होता है, तो ये लाइट रे बिना बेंड हुए आपका कैसे निकल जाता है, सीधे। ये लाइट रे बिना बेंड हुए कैसे निकल जाता है, सीधे। तो यहाँ पे एंगल आई भी क्या होगा, 0, और यहाँ एंगल ई भी क्या होगा, 0। ई समझ रहे हैं ना, ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये भी क्या हो जाएगा, लाइट रे आपका क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। बिना बेंड हुए लाइट रे आपका कैसे निकल जाएगा, सीधे। कब, जब लाइट रे किसी भी मीडियम पे कैसे इंसिडेंट हो रहा हो, नॉर्मली। अगर किसी एक मीडियम से, ऊपर क्या है मेरा, एयर, और नीचे क्या है, ग्लास स्लैब, तो किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट रे इंसिडेंट होगा, कैसे, नॉर्मली, तो ये बिना बेंड हुए कैसे निकल जाएगा, सीधे। लिखिएगा, if the incident ray falls normally to the surface of a glass slab, then there is no bending of the ray of light, and it goes straight, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे आपका कैसे इंसिडेंट होगा, नॉर्मली अगर इंसिडेंट होगा, तो ये लाइट रे बिना बेंड हुए आपका कैसे निकल जाएगा, सीधे। बिना बेंड हुए कैसे निकल जाएगा, सीधे। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी लाइट रे आपका नॉर्मली इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा, और ये लाइट रे कैसे जाएगा, स्ट्रेट। आ रहा है बात समझ में। अच्छा, एंगल के बारे में बताए थे आपको। एंगल किसके बीच बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट जो था वो किसके बीच बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या डेफिनेशन था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। लाइट रे आपका इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हिट किया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। जब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा किनके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, सोचिए सेम लाइन पर है, तो यहाँ पे एंगल आपका कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। एंगल कब बनता है, जब दो लाइन ऐसा कुछ हो, तभी तो एंगल आपका क्रिएट होगा। सेम लाइन पे अगर है तो आपका एंगल क्या होगा, 0 होगा। सेम लाइन पे तो आपका एंगल क्या होगा, 0। इसी तरह यहाँ पे अगर चेक करते हैं, ये भी आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ से मीडियम क्या हो रहा है, चेंज। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये जो रे है नीचे वाला,
ये वाला रे क्या कहलाता है? इमरजेंट रे कहलाता है। और एंगल ऑफ इमरजेंस का डिफिनेशन क्या लिखाए थे? एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल। ये दोनों भी देखिए सेम लाइन पे है, और सेम लाइन पे होगा तो यहाँ भी एंगल क्या होगा आपका? 0। तो एंगल ई भी क्या होगा? 0। इस केस में आई भी 0 डिग्री और ई भी क्या होता है? 0 डिग्री। इतना बात आ रहा है समझ में? फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। क्या इतना बता रहा है समझ में? आई और ई यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। कब? जब लाइट रे आपके कैसे इंसिडेंट होगा? ग्लास स्लैब पे नॉर्मली। ठीक है, अब हो गया। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, उसकी बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। The refraction of light produce many effects which can be easily observed in our day-to-day life. Will not describe some of the important effect of refraction of light. हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग आपका रिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमेना को देख सकते हैं। सबसे बेसिक सा फिनोमेना जो हमें देखने को मिलता है वो आपका होता है कि आप क्या कीजिए, एक कांच के गिलास में पानी भर लीजिए। ठीक है, एक कांच के गिलास में क्या भर लीजिए? पानी भर लीजिए। ठीक है, और ये वो लाइन है जो आपके पानी और ऊपर क्या होगा? एयर। वाटर और एयर को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पेंसिल को डुबा दे रहे हैं। ठीक है, हम एक पेंसिल को डुबा दे रहे हैं। अब जो ऑब्जर्वर है, या हम मान ले रहे हैं कि हम एक ऑब्जर्वर हैं और हम इस पेंसिल को कहाँ से देख रहे हैं? बाहर से। ये हो गया आईज, जो इस पेंसिल को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस पेंसिल को हमें तब दिखेगा जब लाइट रे इससे होके कहाँ तक आएगा? हमारे आंखों तक, तभी तो हमें दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से होकर कहाँ आता है? हमारी आंखों तक। तो यहां से भी आपका लाइट रे आएगा तभी हमें क्या होगा? दिखेगा। चलिए, तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना लाइट रे चाहिए? 2। ये हो गया एक लाइट रे, ये हो गया दूसरा लाइट रे। अब हमें पता है कि लाइट रे कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक कि वो किसी एक मीडियम में है, एक होमोजेनियस मीडियम में, तो वहां तक लाइट रे कैसे चलेगी? स्ट्रेट। लेकिन किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो क्या फिर भी स्ट्रेट चलेगी? अब तो पढ़ लिए रिफ्रैक्शन। अब क्या होगी? बेंड होगी। अच्छा, बेंड किस डायरेक्शन में होगी ये भी पता है। 2 कंडीशन है, वो कंडीशन डिपेंड कर रहा है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ लाइट रे वाटर टू क्या जा रही है? एयर। वाटर टू एयर, वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर, और एयर क्या हो जाएगा? रेयर। और डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द क्या होता है? नॉर्मल। तो ये लाइट रे आपका बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट रे आपका बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ऐसे मुड़ के कहाँ जाएगी, ऐसे मुड़ के जाएगी हमारी आंखों पर। अब आंख ऐसा एज्यूम करेगा कि लाइट रे कैसे आ रही है, स्ट्रेट। आंख को नहीं पता कि वो फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे बेंड होके आ रही है। हमारे आंख को लग रहा है कि लाइट कैसे आ रही है, सीधे। हमारे आंख को क्या लग रहा है, लाइट कैसे आ रही है, सीधे। लाइट को ऐसा आंख को ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट है ये आपका सीधे आ रही है। कहाँ से, यहाँ कहीं से। और हमें जो पेंसिल यहाँ पे होगा, हमें जो पेंसिल दिखेगा वो हल्का सा हमें क्या दिखेगा, बेंड। हमें लगेगा कि पेंसिल कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमें लगेगा कि पेंसिल कहाँ पर है, यहाँ पे। तो पहला फिनोमेना ये देखने को मिलेगा कि पेंसिल आपको क्या दिखेगा, बेंड हुआ हुआ। आ रहा है बात समझ में? पहला फिनोमेना आ रहा है, इसको घर पे जाके देख भी सकते हैं। आज जाइए घर पे करके देखिए इसको क्या होता है, क्या ऐसा फिनोमेना में देखने को मिलता है क्या। तो पहला इफेक्ट तो ये है, ए स्टिक और ए पेंसिल कुछ भी डालिए, जब उसको डालते हैं उसको या तो पूरा डुबाइए या पार्टली इमर्स कीजिए। पूरा डुबाइए या आधा डुबाइए। आप देखते हैं क्या कि जैसे वाटर में इसको डुबाते हैं, अपीयर टू बेंड एट द वाटर सरफेस। ये हमें क्या दिखता है कि आपका वाटर सरफेस पे ये हमें कैसा दिखता है, बेंड हुआ हुआ। वाटर सरफेस पे हमें ये कैसा दिखता है, बेंड हुआ हुआ। आया पहला फिनोमेना समझ में आया? पहला फिनोमेना आया समझ में? तो हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ लाइट और पहले इफेक्ट को लिखिए। एक एक करके सारे इफेक्ट को हम समझाएंगे, एक एक करके सारे इफेक्ट को समझेंगे। पहले इफेक्ट को समझने में दिक्कत नहीं है, क्यों दिखता है बेंड? हाँ ये पहले भी एक बार बताएं। चलिए दूसरा इफेक्ट बताएं। सिर्फ पहला ही इफेक्ट अभी लिखना है, समझाते चलेंगे तब लिखते चलना है। नहीं दिख रहा है क्या? हो गया। सेकंड फिनोमेना बताएं। सेकंड इफेक्ट को समझेंगे, ध्यान देंगे। चलिए सेकंड बोला है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइज्ड। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, फोकस हुई है। इसको भी आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक टब या सिंपली क्या कीजिएगा, एक कटोरा ले लीजिएगा और उस कटोरे में 5 का एक सिक्का डाल दीजिएगा। ठीक है, 5 का ये सिक्का डाल दीजिएगा और कटोरे को इस पोजीशन पे रखिएगा कि जहां से आपको सिक्का नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमारा आंख अभी जो है, हमारा जो आंख है वो यहाँ है। हमें पता है कि लाइट रे जो चलती है वो किस डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। तो इससे जो लाइट रे निकल रही होगी ये कैसे जा रही होगी, सीधे जा रही होगी। हमारा आंख तो यहाँ पे क्या हमें दिखेगा, हमें कोई ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से होके कहाँ आती है, हमारे आंखों तक। अभी तो लाइट रे इधर जा रहा है और आंख कहाँ है, यहाँ पे। क्या चीजें दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी। अब उस पोजीशन में रख लिए आप कटोरे को और उसके अंदर एक सिक्का रखे 5 का, जहाँ पे हमें सिक्का नहीं दिख रहा है। अब दूसरे आदमी को बोलिए कि इसमें धीरे धीरे क्या डाले, पानी। जैसे पानी डालेंगे
जैसे इसमें वाटर को क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो वाटर को फिल करने पे हमें एक फिनोमेना देखने को मिलेगा। ये वो लाइन है जहां पे आपका क्या हो रहा है, एयर और वाटर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ऊपर हमारा क्या है, एयर, और इसमें क्या फिल कर दिए, वाटर। अब भी सोचिए क्या लाइट रे स्ट्रेट ही चलेगी क्या? अब तो यहाँ पे मीडियम अलग, यहाँ मीडियम क्या हो गया, वाटर, और यहाँ क्या हो गया, मीडियम एयर। तो अब तो मीडियम चेंज हो रहा है, और इस बार मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब लाइट रे किसी भी एक मीडियम से कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी। अब बेंड होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्योंकि वाटर टू एयर जा रहा है, और वाटर हमारे लिए कैसा मीडियम, डेंसर। वाटर हमारे लिए कैसा मीडियम, डेंसर, और एयर कैसा, रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो ये बेंड होगा किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड होगा किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे आंखों तक क्या नहीं लगेगी, लाइट। और हमारे आंखों को लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका कहाँ है, यहाँ कहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉइन है हमारा, वो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ कहीं, और हमें कहाँ पे एयर होने लगेगा, हमारा जो कॉइन है वो कहाँ पे एयर होने लगेगा, यहाँ पर। इस तरह से हमें कॉइन क्या देखने लगेगा, अपीयर होने लगेगा। तो वही चीज है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी राइज्ड। जो भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर प्लेस्ड है वो क्या होता है, राइज्ड होता है, मतलब ऊपर हमें दिखता है। सेम फिनोमेना मछली के साथ भी होता है। मछली पानी में एक्चुअल उसका पोजीशन अलग होता है, और एपरेंट पोजीशन क्या होता है, अलग होता है, मतलब रहता कहीं और है और दिखता कहीं और है। अगर हम बाहर से देख रहे तो मछली पानी के अंदर है और हम क्या है, बाहर है, तो मछली का एक्चुअल पोजीशन कुछ और होगा और एपरेंट पोजीशन क्या होगा, कुछ और होगा। जहां पे रहता है वहां पर दिखता नहीं है, उससे थोड़ा कहाँ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ। आए बात समझ में? ये सेकंड फिनोमेना लिखिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड under water appear to be raised. An object placed under water appear to be raised. क्या सेकेंड इफेक्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत? थर्ड इफेक्ट को समझिए। चलिए एक बार रीड कर लीजिए पहले थर्ड इफेक्ट को, तब समझाते हैं। सारे बच्चे रीड कर लीजिए एक बार। किए, रीड की। ए पूल ऑफ वाटर अपेयर टू बी लेस डेप्थ देन इट इज एक्चुअली, मतलब जो पूल का पानी है वो हमें कम गहराई का महसूस होता है, लेकिन जैसे डुबकी मारते हैं तो बहुत ज्यादा गहराई होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका इस फिनोमेना को समझते। पूल आपका किससे भरा हुआ है, वाटर से। इसको फिल करते हैं किससे, वाटर से। और हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे, कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे, बाहर से। बाहर खड़े होके पानी को देख रहे कि हाँ कितना गहराई है, तब डुबकी मारेंगे। चले आगे। हमारा आइस कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कि पानी की गहराई कितनी है। ठीक है, तो लाइट रे कहाँ से आ रहा होगा, बॉटम से कहाँ आ रहा होगा, हमारी आइस पे। लाइट रे पूल के बॉटम से कहाँ आ रहा होगा, हमारी आइस पे। मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है, ये एक लाइट रे हो गया और ये दूसरा लाइट रे हो गया। लेकिन जैसे आपका वाटर टू एयर आएगा, क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। लाइट रे बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर भी लाइट रे बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे आंखों तक जो लाइट रे आएगा ये इस तरह से बेंड होके आएगा, और हमारे आंखों को ये फील होगा कि ये जो लाइट रे है
ये एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? ये एक्चुअल में आ रही है आपका यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं से। तो हमारे आंखों को जो वाटर का डेप्थ पता चलेगा ना, वो पता चलेगा यहाँ कि पानी यहाँ पर है। लेकिन जैसे डुबकी मारेंगे तो क्या पता चलेगा कि पानी कितनी गहराई पर है, इतनी गहराई पे। तो ये थर्ड इफेक्ट है, नोट कीजिए। थर्ड इफेक्ट नोट कीजिए। हाँ, डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ लिखना है, समझा रहे इसको। अब देखिए ये सब जनरल फेनोमेना है, ये सब देखे होंगे हम लोग। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सब जनरल है, समझाते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए। When a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed from the top. आप एक लेटर वगैरह लिख दीजिए ABC, और इसके ऊपर ना एक थिक ग्लास रख दीजिए। इसके ऊपर क्या कीजिए, एक थिक ग्लास स्लैब रख दीजिए, ऐसा कुछ। और यहाँ से आप व्यू कीजिए। आप कहाँ से व्यू कीजिए? टॉप। तो आपको लेटर ज्यादा बोल्ड आपको नजर आएगा। आता है ये चीज, ऑब्जर्व किए हैं। एक थिक ग्लास स्लैब को आप लेटर के ऊपर रखिएगा तो लेटर आपको थोड़ा बोल्ड नजर आएगा, बड़ा बड़ा और मोटा मोटा नजर आता है। तो एक फिनोमेना ये है। ये फिनोमेना आपको सुबह सुबह कहाँ देखने को मिलेगा? सुबह सुबह जाइए गन्ने का जूस पीने, वो लोग ना ग्लास में ना पानी भर के उसमें नींबू डुबा के रखते हैं, और वो नींबू आपको बड़ा बड़ा दिखेगा एक्चुअल साइज से। यही है। A lemon kept in water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size when viewed from the side. जब बाहर से आप देखिएगा तो उस नींबू का साइज आपको क्या दिखेगा? बड़ा। ये घर पे भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि गन्ने के दुकान पे जाना। घर पे भी कांच के ग्लास में पानी भर के नींबू को डुबा के रखिएगा, और बाहर से ऑब्जर्व कीजिएगा तो नींबू का साइज एक्चुअल साइज से आपको क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। लास्ट जो आपका इफेक्ट है, द स्टार अपेयर टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। अब हर रात में हम लोग रात में अगर ऊपर आसमान देखते हैं तो हमें स्टार कैसा नजर आता है? ट्विंकलिंग करते हुए नजर आता है। तो ये भी किसका फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन का। अब ये क्यों होता है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का 2nd चैप्टर, उसमें इस फिनोमेना को डिटेल में बताएगी कि क्यों ट्विंकलिंग करता है। अभी सिर्फ जान लेते हैं कि स्टार जो ट्विंकलिंग कर रहा है वो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों करता है वहां इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये तीनों इफेक्ट भी लिख लीजिए। चलिए सारे इफेक्ट को फटाफट कीजिए। तो रिफ्रैक्शन का एक पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। ज्यादा नहीं, 3-4 क्लास हुआ है रिफ्रैक्शन का। तीसरा क्लास होगा शायद, ये तीसरा, हाँ तीसरा क्लास, हाँ 3 क्लास हुआ है। तो रिफ्रैक्शन का ये बेसिक पार्ट कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।